हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी एस कविता। आज मैं 11th क्लास के हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर 9 औद्योगिक क्रांति को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्रिटेन में 1780 के दशक और 1850 के दशक के बीच उद्योग और अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हुआ उसे प्रथम औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। दूसरी औद्योगिक क्रांति 1850 के दशक के बाद आई और उसमें रसायन और बिजली जैसे नए औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार हुआ। मशीनों तथा तकनीकों ने पहले ही हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योगों की तुलना में भारी पैमाने पर माल के उत्पादन को संभव बनाया। 1780 के दशक से 1820 के दशक के दौरान कपास और लोहा उद्योग, कोयला खनन, सड़कों और नहरों के निर्माण और विदेशी व्यापार में उल्लेखनीय प्रगति हुई। औद्योगिक क्रांति के प्रति दृष्टिकोण। इस शब्द का प्रयोग यूरोपीय विद्वानों जैसे जॉर्जेस मिशेल जो फ्रांस के थे और फ्रेडरिक एंजेल्स जो जर्मनी द्वारा किया गया। अंग्रेजी में इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दार्शनिक एवं अर्थशास्त्री आर्नोल्ड टॉयनबी द्वारा उन परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए किया गया जो ब्रिटेन के औद्योगिक विकास में 1760 और 1820 के हुए। ब्रिटेन पहला देश था जिसने सर्वप्रथम औद्योगिकरण का अनुभव किया। इसके कारण ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था, मुद्रा प्रणाली, बाजार व्यवस्था, एक ही प्रकार की मुद्रा का प्रयोग का चलन था। कृषि क्रांति। यह क्रांति एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके द्वारा बड़े जमींदारों ने अपनी संपत्तियों के पास छोटे खेत खरीद लिए और गांव की सार्वजनिक भूमि को कब्जा कर लिया और बड़ी बड़ी भूमि संपदाएं बना ली, जिससे खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई। लंदन का महत्व। इंग्लैंड, अफ्रीका तथा वेस्ट इंडीज के बीच त्रिकोणीय व्यापार का केंद्र बना। ब्रिटेन में औद्योगिकरण के कारण गांव से आए गरीब लोग नहरों में काम करने के लिए उपलब्ध उद्योग स्थापना हेतु ऋण राशि उपलब्ध करने के लिए बैंक, अच्छी परिवहन व्यवस्था। 1709 में प्रथम अब्राहम डर्बी ने धमन भट्टी का आविष्कार किया। द्वितीय डर्बी द्वारा धलवा लोहे से पिटवा लोहे का विकास। तृतीय डर्बी ने 1779 में विश्व में पहला लोहे का पुल बनाया। भाप की शक्ति का प्रयोग। ब्रिटेन के उद्योग में शक्ति के एक नए स्रोत के रूप में भाप का व्यापक रूप से प्रयोग से जहाज़ों और रेलगाड़ियों द्वारा परिवहन की गति काफ़ी तेज़ हो गई। बल्चर। 1814 में एक रेलवे इंजीनियर जॉर्ज स्टीफेन द्वारा बनाया गया एक रेल इंजन। भाप की शक्ति का प्रयोग सबसे पहले खनन उद्योग में किया गया। 1761 में जेम्स ब्रिडली द्वारा इंग्लैंड में पहली नहर वर्सली कैनाल बनाई गई। इस नहर का प्रयोग कोयला भंडारों से शहर तक कोयला ले जाने के लिए किया जाता था। 1788 से 1796 ईस्वी तक 8 वर्ष की अवधि को नहरोन्माद के नाम से पुकारा जाता है। 46 नहरों का निर्माण की नई परियोजना हाथ में ली गई। इन वर्षों के दौरान प्रतिभाशाली व्यक्तियों द्वारा क्रांतिकारी परिवर्तन, धन, माल, आय, सेवाओं, ज्ञान और उत्पादकता के कुशलता के रूप में अचानक वृद्धि होना। औद्योगिकरण से नुकसान। परिवारों में बिखराव, रोजगार के तलाश में गांव से शहरों में लोगों का पलायन, शहरों का रूप विकृत होना। ब्रिटेन को औद्योगिकरण की कितनी मानवीय और भौतिक कीमत चुकानी पड़ी। गरीब मजदूर, खासकर
बच्चों की दुर्दशा, पर्यावरण का क्षय और हैजा तथा तपेदिक की बीमारियां। समाजवाद उत्पादन का एक विशिष्ट सिद्धांत जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर संपूर्ण समाज का स्वामित्व कायम रहता है। पूंजीवाद इस व्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर केवल व्यक्ति का स्वामित्व कायम रहता है। औद्योगिक क्रांति के प्रभाव बच्चों तथा औरतों पर नकारात्मक रहे। शैशव अवस्था में बच्चों की मौत, घिनौनी व गंदी बस्तियों में रहना, कम मजदूरी, काम के घंटों की अधिकता। बच्चों और औरतों की दशा सुधारने के लिए कानून 1833 से 1842 खान और कोयला खान अधिनियम, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा स्त्रियों से खानों में काम लेने पर प्रतिबंध। 1847 का अधिनियम फील्डर्स फैक्ट्री अधिनियम, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों व स्त्रियों से 10 घंटे से अधिक काम लेने पर पाबंदी। 1795 में ब्रिटेन की संसद ने जुड़वा अधिनियम पारित किए। कॉर्नलॉज अनाज के कानून का समर्थन किया। चकबंदी ने मजदूरों को बेरोजगार बनाया। उन्होंने अपना गुस्सा मशीनों पर निकाला। बहुत बड़े पैमाने पर मशीनों में तोड़फोड़ करना। जनरल नेड लूड के नेतृत्व में लूडिज्म आंदोलन चलाया गया। ये मशीनों की तोड़फोड़ में विश्वास नहीं रखते थे, बल्कि इसके अनुयायियों ने न्यूनतम मजदूरी, औरतों तथा बाल मजदूरी पर नियंत्रण, बेरोजगारों के लिए काम तथा कानूनी तौर पर मजदूर संघ, ट्रेड यूनियन बनाने के अधिकार की मांग की। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में 2 प्रकार के वर्गों का निर्माण हुआ। पहला मालिक, दूसरा मजदूर वर्ग। कुटीर व लघु उद्योग धंधों का विनाश होने से बेरोजगारी बढ़ी। केवल पूंजीपति वर्ग को लाभ हुआ। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो। वीडियो कैसी थी कमेंट करना ना भूलें। अगर चैनल में ना हो तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।